सारी बातों को, सारे समय को तेरे हाथों में सौंपता हुआ खुदा, ये सारे माहौल को और सारे चर्च को तेरे हाथों में सौंपता हुआ, ये सारी दुआएं, सारी प्रार्थनाएं आपके प्यारे बेटे अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेता हूं और ग्रहण करता हूं। सभी कहे आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम की सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। आमीन। सब लोग खुश हैं, आनंदित हैं। हालेलुया। और आज का वचन हम सुनेंगे। पिछले संडे हम वचन सुन रहे थे लिविंग कॉन्टैक्ट विद गॉड। हालेलुया। मसीह के साथ एक जीवित कनेक्शन हमारा होना बहुत जरूरी है। आमीन। यदि हमारा मसीह के साथ संबंध नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। आमीन। हमारी सारी पावर, अथॉरिटी क्या है? बेकार है जब मसीह के साथ एक लिविंग कॉन्टैक्ट नहीं है। आमीन। एक लिविंग कॉन्टैक्ट, जीवित कॉन्टैक्ट मसीह के साथ जब हमारा नहीं है, हालेलुया, तब क्या है? सारी अथॉरिटी, सारा अधिकार बिल्कुल व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, मसीह ने वो हमें अधिकार दिया है, हमें सामर्थ दी है, अभिषेक दिया है, पावर दी है कि हम प्रभु के नाम से बड़े अद्भुत काम, चिन्ह, चमत्कार कर सकें। पर वो लिविंग कॉन्टैक्ट जब तक हमारा संबंध प्रभु के साथ नहीं है तब तक नहीं हो सकता। आमीन। हालेलुया। हम पढ़ सकते हैं याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसके 17 वचन से। और वो अथॉरिटी क्या है? प्रार्थना की अथॉरिटी है। आमीन। प्रार्थना जब हम करते हैं, आमीन, आप सब देखते हैं सारे लोग जो प्रभु को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो क्या करते हैं? कहीं ना कहीं जाते हैं, किसी गुरु के पास, किसी पीर पैगंबर के पास जाते हैं, किसी पंडित के पास, किसी ओझा के पास जाते हैं अपने दुख, अपनी समस्याएं बताने के लिए। हमारी ये समस्याएं हैं, हमारे लिए ये कर दो, हमारे लिए ये वो कर दो। यानी कि अपनी प्रार्थना किसी और से करवा रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना अपनी है और करवा किसी और से रहे हैं। आमीन। हालेलुया। एक बार हमारे पास भी फ़ोन आया ऐसे ही कि हाँ जी भैया मेरे लिए प्रार्थना कर दो, ये समस्या हो रही है। ये मैं कह रहा कि समस्या तुम्हारी और हम कहें। हालेलुया। समस्या किसकी है? तुम्हारी है और हम उस प्रार्थना को करें, हम उस दुआ को करें। हालेलुया। तो फिर कह रहे भैया आपका शायद कांटेक्ट ज़्यादा है, प्रभु के साथ हमारा कम है। हालेलुया। तो फिर मैं कहा हम यही तो बात सिखा रहे हैं, हम यही तो आप लोगों को बता रहे हैं। यीशु मसीह के लोगों का काम ये नहीं है कि हाँ बाबे बन के बैठ जाओ, गुरु बन के बैठ जाओ, आओ जी चाड़ा लगा देंगे, आओ जी दुआ कर देंगे, आओ जी ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं। मसीह का प्रचार क्या है? मसीह का प्रचार ये है कि आप लोगों को भी प्रभु ने अधिकार दिया है। आमीन। आप लोगों को उस अथॉरिटी के बारे में, उस अधिकार के बारे में बताना कि नहीं, प्रभु आपसे प्रेम करता है और प्रभु तो आपसे भी वही काम करवाना चाहता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने आपको किसी के मोहताज नहीं रखा, प्रभु खुद आपसे प्रेम करता है और वो खुद आपसे आपकी दुआओं को भी सुनना चाहता है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, पिछले दिनों भी हमने पढ़ा था संडे को इस वचन में, यदि कोई तुम में दुखी हो तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाए, और यदि कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा कर देगा। आमीन। किसके द्वारा? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। आमीन। किसके द्वारा बच जाएगा रोगी? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। आमीन। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। इसलिए तुम आपस में, हाँ आगे लिखा है 17 वचन से, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। आमीन। एलिया की बात हो रही है। एलिया प्रभु का दास, प्रभु का सेवक, ऐसा सेवक था जो मरा नहीं, बल्कि जिसको परमेश्वर ने जीवित ही कहाँ उठा लिया? स्वर्ग में उठा लिया। आमीन। और लिखा है एलिया भी तो हमारे जैसा दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने प्रार्थना करी, बाइबल लिखा है, और एलिया भी हमारे साथ दुख सुख भोगी इंसान था, और उसने प्रार्थना करी, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी कि मैं ना बरसे, और 3.5 साल तक भूमि पर मैं ना बरसा। हालेलुया। और उसने फिर प्रार्थना करी, 3.5 साल के बाद बारिश हुई। आमीन।
हालेलुया। उस समय इजराइल का राजा क्या हो गया था, वो मूर्ति पूजा में चला गया था, और मूर्ति पूजा में इतना चला गया, उसने कितने हवन, कितने यज्ञ भी करवा लिए, कितने पशुओं की बलि भी चढ़ा ली, मगर आकाश से एक बूंद भी पानी की नहीं गिरी। हालेलुया। सारी जगह सोका अकाल पड़ गया बिल्कुल ही। हालेलुया। पर एलिया ने प्रार्थना करी कि 3.5 साल तक, जब तक मैं नहीं कहूंगा, जब तक मेरे कहने से बिना प्रार्थना बारिश होने वाली नहीं है। आमीन। हालेलुया। और एलिया ने ही एक बार चैलेंज कर दिया बाल के पुजारियों से कि तुम अपने देवता से प्रार्थना करो, और जो आग गिराकर उत्तर देगा वो ही असली परमेश्वर होगा। आमीन। उन्होंने सुबह से लेके शाम तक प्रार्थना करी, गिड़गिड़ा कर रोते रहे, प्रार्थना करते रहे, और कि हे बाल आग भेज दे, हे बाल आग भेज दे, मगर आग का एक भी दाना स्वर्ग से प्रकट नहीं हुआ। आमीन। एलिया मजाक उड़ाता है, तुम्हारा देखो, तुम्हारा देवता कहीं सो ना रहा हो, कहीं यात्रा पे ना गया हो, या वो सो रहा हो, कहीं उसको जगाना ना पड़े। हालेलुया। और फिर जब वो सब कुछ कर सके, शाम को एलिया ने क्या कहा, बस अब मेरी बारी है। आमीन। अब मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। और उसने प्रार्थना करी, घुटनों के बल आया और अपनी वेदी को कहा, इस खड्डे को जहां लकड़ियां रखी हैं, इन लकड़ियों को चारों ओर पानी ही पानी भर दो। क्या भर दो? पानी के अंदर आग लग सकती है। तो उसने क्या कर दिया, अपने काम को और भी मुश्किल कर दिया। आमीन। हालेलुया। यदि आज आपको लग रहा हो कि मेरी बीमारी तो बहुत मुश्किल है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, डॉक्टर भी काम नहीं कर रहे, कोई मेरे घर के हालात को सुधार ही नहीं सकता, मेरे जीवन को कोई सुधार नहीं सकता, मेरे कामों को कोई ठीक नहीं कर सकता, मेरे बिजनेस को कोई खड़ा नहीं कर सकता, बाइबल कहती है एलिया ने उस लकड़ियों के ऊपर जहां आग मांगनी थी परमेश्वर से, उन लकड़ियों के चारों ओर पानी खड़ा कर दिया। हालेलुया। क्या खड़ा कर दिया? पानी डलवा दिया कि पानी डाल दो, कहीं ऐसा ना हो कि लकड़ियां सूखी हो और जल्दी से कोई आग पकड़ ले। नहीं, इनको गिल्ला कर दो, इसके चारों ओर पानी भर दो, और जब मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर की आग आएगी। हालेलुया। और फिर उसने चैलेंज कर दिया बाल के पुजारियों को, अब तुमने कर लिया, अब मेरी बारी है। और उसने पानी डलवा दिया, और वो क्या हुआ, घुटने टेक कर बैठ गया। आमीन। घुटने टेक कर बैठ गया, और क्या कहता है, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा। आमीन। क्या नाम लिया? हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, ये मैं विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर है, और मैं तेरा दास, तेरा सेवक हूं। आमीन। और ये जो काम मैंने किया है, ये तुझसे वचन पाकर किया है। आमीन। और उसने वचन पाकर दुआ प्रार्थना करी, और अब तू। हालेलुया। और तभी आकाश से आग गिरी और उस लकड़ियों को भी खत्म कर दिया, और उसके ऊपर जो भेंट चढ़ाई गई तो उसको भी खा लिया, और पानी को भी खत्म कर दिया, सारा गड्ढा बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो ये है प्रार्थना की शक्ति। आमीन। हालेलुया। और आपको पता होना चाहिए आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। उसने बाल के पुजारियों से कहा था, तुम अपने देवता से प्रार्थना करो, यदि तुम्हारा देवता परमेश्वर है तो सब लोग उसको माने, यदि मेरा परमेश्वर परमेश्वर है, और जो आग गिराकर उत्तर देगा वो ही परमेश्वर ठहरेगा। आमीन। उन्होंने सारा दिन लगा के शाम तक प्रार्थना करी, मगर कोई जवाब नहीं आया। आमीन। उसने सिर्फ 25 सेकंड की प्रार्थना करी, और 25 सेकंड की प्रार्थना में जवाब आ गया। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है। आमीन। जो प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। और यीशु मसीह ने एक साफ बाइबल में कहा है, यदि तुम मुझसे मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। आमीन। ये तुम मुझसे कुछ भी मांगोगे मेरा नाम लेकर। हालेलुया। बहुत से लोगों की यही बात होती है, हमें तो प्रार्थना नहीं करनी आती, हमें तो पता नहीं प्रार्थना करने के बारे में। हालेलुया। प्रार्थना करनी बिल्कुल सिंपल है। आमीन। जितना सिंपल क्या है, एक जन्म लेता हुआ बच्चा चिल्ला रो सकता है, उतना ही सिंपल प्रार्थना करना है। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करना कितना सिंपल है। एक बच्चा जब पैदा हुआ है तो सबसे पहले क्या करता है, रोता है, चिल्लाता है। हालेलुया। तो इतना ही सिंपल प्रार्थना करना भी है। आमीन। हालेलुया। बिल्कुल इतना सिंपल है, जब आपको कोई दर्द है, तकलीफ है, कोई समस्या हो रही है, बस आप कहें यीशु मुझे बचा। हालेलुया। प्रभु यीशु मेरे ऊपर दया कर, प्रभु यीशु मेरे ऊपर कृपा कर। आमीन। हालेलुया। और आगे लिखा, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी इंसान था, वो भी हमारे जैसा दुख सुख भोगने वाला मनुष्य था। आमीन। जिसने इतना बड़ा चैलेंज कर दिया कि तुम अपने देवता से प्रार्थना करो कि देखे वो आग गिराता है कि नहीं गिराता, मैं अपने परमेश्वर से कहूंगा। आमीन। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है। आमीन।
प्रार्थना में बहुत शक्ति है। इस वचन का हेडिंग लिखा है प्रार्थना की शक्ति। आमीन। उसने 3 साल तक बारिश को रुकवा दिया। आमीन। उसने प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई है। आमीन। हालेलुया। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई जब उसने प्रार्थना करी। आमीन। हालेलुया। और जब उसने प्रार्थना करी तब बारिश होनी शुरू हो गई। आमीन। और लिखा है उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी। आमीन। गिड़गिड़ा कर, पर प्रार्थना कैसे करी? घुटने टेके और छोटी सी प्रार्थना करी, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, प्रकट कर कि तू परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। आमीन। और मैंने तुझसे वचन पाके ये काम किया है। और उसी समय लिखा है आग गिरी स्वर्ग से और सब कुछ खत्म कर दिया। आमीन। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर परमेश्वर है। आमीन। और वो हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। जो भी प्रार्थना करते हैं। आमीन। पर बात क्या है? सिर्फ बात इतनी है कि आपका कांटेक्ट, संबंध उसके साथ है या नहीं है। आमीन। हालेलुया। आपका संबंध उसके साथ कैसा है? आमीन। आपका संबंध उसके साथ कितना मजबूत, कितना गूढ़ा है, कितना ज़्यादा है। आमीन। संबंध की बात है। हालेलुया। जिस बहन की मैं बात कर रहा हूँ उसने मेरे को बोला कि भैया मेरे लिए दुआ कर दो, मेरी ये प्रार्थना है। तो मैं क्या, आपकी प्रार्थना हम क्यों करें? हालेलुया। आपकी प्रार्थना है, आप करो, आपका समस्या है, आप बताओ परमेश्वर को। हालेलुया। हम क्यों बताएं? फिर कहती भैया आपका कांटेक्ट शायद ज़्यादा है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तो वही कांटेक्ट आज आपको भी बनाने की ज़रूरत है। आमीन। वही कांटेक्ट आज आपको भी बनाने की ज़रूरत है। और कांटेक्ट बनाने के लिए आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं, घंटों घंटों प्रार्थना करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो। नहीं, परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है हमें? एलिया ने कैसी प्रार्थना करी? 25 सेकंड की प्रार्थना करी सिर्फ। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, कैसी प्रार्थना करी? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता कि तूने मेरी सुन ली। आमीन। और उसी टाइम लाजर जिंदा हो गया। आमीन। पतरस और यूहन्ना जब गए उस लंगड़े के पास, कैसी प्रार्थना करी? यीशु मसीह के नाम से चल फिर। हालेलुया। तो कैसी प्रार्थना है? बिल्कुल छोटी प्रार्थना है जो चमत्कार करती है। आमीन। जो अद्भुत काम करती है वो छोटी प्रार्थना, बिल्कुल छोटी सिंपल प्रार्थना है। आमीन। पर बात क्या है? बात ये है कि आपका रिश्ता उसके साथ है या नहीं है। आमीन। हालेलुया। बात ये नहीं है कि आप घंटों घंटों प्रार्थना करें, रात को 12-12 बजे उठ के, 2-2 बजे, 1-1 बजे उठ के प्रार्थना करें। बात वो नहीं है। बात ये है कि आपका रिश्ता उसके साथ कैसा है। आमीन। हालेलुया। आपका रिलेशन उसके साथ कैसा है। आमीन। हालेलुया। आपका रिश्ता उसके साथ कैसा है? आपका रिश्ता, आपका संबंध प्रभु यीशु के साथ क्या है? आमीन। बहुत से लोग, तो मैं कई बार सवाल करता हूँ यीशु मसीह कौन है? बहुत से बोलते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। पर यीशु मसीह आपके लिए कौन है? आमीन। यीशु मसीह आपके लिए कौन है? आपके लिए मुक्ति दाता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। किसकी प्रार्थना के प्रभाव से? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। आमीन। क्या एक पापी की प्रार्थना से लिखा है कि पापी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है? हालेलुया। क्या लिखा है? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। किसकी प्रार्थना के प्रभाव से? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। हालेलुया। पर जो एक पापी है, पापी बंदा प्रार्थना करे, कुछ भी करे, उसकी प्रार्थना के ऊपर गौर नहीं करी जाएगी। आमीन। अगर आप किसी, समझ लीजिए कोई सरकारी महकमा है और सरकारी महकमे को कोई अफसर बैठा है और आप जाके, एक आम इंसान जाके वहां कहे मेरा ये काम कर दो जी, मेरा वो काम कर दो जी, उसकी सुनवाई बहुत कम होगी। हालेलुया। फिर आप क्या देखते हैं कि वहीं उसी महकमे में एक छोटा अफसर है काम करने वाला, हम उससे कहेंगे और वो हमारा काम करवा देगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि अब आप एक आम मनुष्य हैं और आम मनुष्य उस मंत्री को, उस अफसर को नहीं जानता। आमीन। पर वहाँ एक अफसर है जिसकी जानकारी आपकी उसके साथ है और वो आपका काम करवा सकता है। हालेलुया। यानी कि एक आम बंदा ऊंचे ओहदे तक नहीं पहुंच सकता। आमीन। ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। और परमेश्वर जो सबका शिरोमणि है, सबसे ऊंचा है, उस तक एक पापी मनुष्य भी कभी नहीं पहुंच सकता। आमीन। हालेलुया। और पर अब परमेश्वर का अनुग्रह देखो कितना बड़ा है। परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो आपको दुखों में, तकलीफों में, समस्याओं में नहीं देख सकता और उसने क्या किया है? अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह आपके लिए भेज दिया है। आमीन।
हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए भेज दिया है और आपने जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, आमीन। क्या हो गया है? क्षमा हो गए हैं, आमीन। जिसके पाप माफ हो गए फिर वो क्या हो गया? धर्मी हो गया, आमीन। हालेलुया। जो लिखा है एक बार पाप के लिए मर गया और फिर वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है, आमीन। हालेलुया। जब आपके पाप माफ हो गए आप प्रभु यीशु के लहू से धर्मी हो चुके हैं, आमीन। और जब धर्मी हो चुके हैं तो अब क्या है? आपकी प्रार्थना से, किसकी लिखा है? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, आमीन। मैं आपको बता रहा हूं एलिया के बारे में। एलिया ने प्रार्थना करी, 3.5 साल तक बारिश रुक गई, आमीन। 3.5 साल तक बारिश रुक गई। एलिया ने प्रार्थना करी तो क्या हुआ? एलिया के प्रार्थना करने से क्या हो गया? आग आकाश से बरसी और उसने क्या प्रकट कर दिया कि परमेश्वर परमेश्वर है, आमीन। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? प्रार्थना की सामर्थ्य इतनी महान है, आमीन। हालेलुया। एक बार एलिया का चेला था एलीशा, उसने प्रार्थना करी, उनको पकड़ने के लिए दूसरी देश की सेना के राजा आ गए और राजा की सेना आ गई और अब उसने क्या प्रार्थना करी कि ये लोग अंधे हो जाएं, आमीन। कैसी प्रार्थना करी? सिर्फ छोटी सी प्रार्थना, हे परमेश्वर मैं चाहता हूं ये लोग सब अंधे हो जाएं, हालेलुया। और उसी समय वो सब अंधे हो गए, पूरी सेना अंधी हो गई, आमीन। हालेलुया। कैसी प्रार्थना? सिर्फ छोटी सी प्रार्थना करी है, आमीन। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना करी है। अब इन एलिया की प्रार्थना में ऐसी क्या खास बात है? एलिया की प्रार्थना में क्या खास बात है? जो उसने कहना था सीधा सीधा कह दिया, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं कहा, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड्स उसने यूज नहीं करे। कैसी प्रार्थना करी? सिंपल प्रार्थना करी, आमीन। हालेलुया। कई बंदे मेरे को बोलते, भैया आप बहुत छोटी सी प्रार्थना करते हो, हालेलुया। भैया आप बहुत छोटी सी प्रार्थना करते हो, अरमान जी को लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं हमारे लिए, हालेलुया। तो मेरे को बोलते कि भैया आप बहुत छोटी सी प्रार्थना करते हो। मैं कहा भाई मेरे को तो इतनी आती है, आमीन। हालेलुया। या तो बताओ कि आपको राम नहीं लगा या आपको कुछ फायदा नहीं हुआ, हालेलुया। अगर नहीं हुआ तो फिर मत करवाना, आमीन। अपने आप कर लो, हालेलुया। तो पर अब क्या है? सिंपल प्रार्थना क्या करती है? जबरदस्त काम करती है, आमीन। हालेलुया। एलिया ने कैसी प्रार्थना करी? हे यहोवा प्रकट कर कि तू परमेश्वर है, और आग नीचे आ गई, आमीन। एलिया ने क्या प्रार्थना करी? जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं बरसेगी, हालेलुया। और बारिश ना आई जब तक एलिया ने ना कहा। ये कैसी प्रार्थना? सिंपल, बिल्कुल कोई इसमें वर्ड चल नहीं, कोई उसने प्रभु की तारीफ नहीं करी, प्रभु ये हो, प्रभु ये हो, ऐसे हो, नहीं। सिंपल प्रार्थना करी, पर उसको पता है कि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, आमीन। हालेलुया। आपको अपने मम्मी पापा से कुछ लेना हो, मम्मी से सीधा सीधा कहोगे कि ये कहोगे, मम्मी आप तो बहुत अच्छे हो, मम्मी ये करते हो, मम्मी वो करते हो, मम्मी आप उसे बहुत प्यार करते हो, मम्मी आपकी जय हो, ये हो, वो हो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं कहेंगे। मम्मी मेरे को ये चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, आमीन। सिंपल जाओगे, सीधा जाओगे और उससे कहोगे कि मुझे ये चाहिए तो मुझे चाहिए, आमीन। हालेलुया। और फिर जब नहीं बात बनेगी तो थोड़ा जिद भी कर लोगे और लिट भी जाओगे, हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? सिंपल प्रार्थना परमेश्वर भी पसंद करते हैं। परमेश्वर भी बादवे चढ़ावे वाली प्रार्थना शुरू पसंद नहीं करते, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कैसी प्रार्थना चाहते हैं? परमेश्वर ऐसी ही प्रार्थना आपसे भी चाहते हैं। बस आपका उसमें क्या रोल होना चाहिए? आपको अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ पता होना चाहिए कि मेरा क्या रिश्ता है, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। जो कुछ तुम किसकी बात है? जो लोग उसको जानते हैं, जो लोग उसको पहचानते हैं, जो लोगों का, जिन लोगों का यीशु मसीह के साथ रिश्ता है, आमीन। हालेलुया। जिन लोगों का यीशु मसीह के साथ कनेक्शन है, उन लोगों की बात यीशु मसीह कर रहा है। जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा, आमीन। और यीशु मसीह के साथ रिश्ता किन लोगों का है? जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आमीन। जिन लोगों ने उद्धार पा लिया है, जो लोग अपने पापों से माफी पा चुके हैं, जो लोग धर्मी हो चुके हैं, यीशु मसीह उनकी बात कर रहा है, आमीन। हालेलुया। आज अपने आप को जांचें कि क्या आपने पापों की माफी पा ली है? पाली है? हालेलुया। क्या अब मैं आपसे सवाल करूं, क्या आपने पापों की माफी पा ली है? नहीं पाई? हाथ खड़े करके दिखाओ किसने पाई है। पापों की माफी होगी, नरकमा तो नहीं जानेंगे। देख लो, जो चले गए रोज तो लड़ाइयां झगड़े चुगली गुस्सा भी करा, फिर चले जावांगे स्वर्ग में? जावांगे? पक्की बात है। क्यों चले जावांगे? क्योंकि यीशु मसीह के लहू से आपके सारे पाप क्षमा हो गए हैं, हालेलुया। हालेलुया। भूलना नहीं है इन बातों को, आमीन।
इन बातों को हमेशा याद रखना है। यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, आमीन। चाहे आज आपकी पड़ोसन आपके साथ बैठी हो और कहे ले कल तो मेरी चुगलियां कर रही थी, हालेलुया, कल तो मेरे ऊपर दोष लगा रही थी, तो जावागी स्वर्ग में, फिर भाई यीशु मसीह लेकर जावागा, आमीन, हालेलुया। कौन लेकर जाएगा? यीशु मसीह लेकर जाएगा। यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए जान दे दी है, आमीन, हालेलुया। अगर तू विश्वास करेगी तेरे को भी ले जाएगा, आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी को भी बोल सकते हैं कि तू विश्वास करेगा भाई तुझे भी यीशु मसीह लेकर जाएगा, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह लेकर जाएगा स्वर्ग में हमें, आमीन। यीशु मसीह ने रास्ता बनाया है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई तुम्हें पिता के पास नहीं पहुंचा सकता, आमीन, ना ही कोई पहुंच सकता है खुद से, आमीन। सिर्फ एक ही रास्ता है और वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने अपने लहू से आपको और मुझे धो दिया है, पवित्र कर दिया, धर्मी कर दिया है। ये रियलिटी है बाइबल की, आमीन। यही खुशखबरी है, आमीन। चाहे आप कितने ही पापी, सारे धर्म क्या बताते हैं? तुम अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, अच्छे काम नहीं करने का वही नरक में जाएगा। मगर यीशु मसीह का वचन बताता है तुम चाहे जैसे मर्जी क्यों नहीं हो, यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों के लिए अपनी जान दी और अपना लहू तुम्हारे लिए बहाया ताकि तुम आजाद हो जाओ पापों से और परमेश्वर के धर्मी जन बन के उससे जीवन पाओ, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह पे विश्वास करना है। क्यों करना है? क्योंकि यीशु मसीह ने आपके पापों की क्षमा कर दी है, आमीन। और आपको क्या बना दिया? धर्मी बना दिया है। और आज बाइबल कहती है धर्मी जन के प्रार्थना करने से बहुत कुछ हो सकता है, आमीन, हालेलुया। धर्मी जन के प्रार्थना करने से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, आमीन। एलिया जो है, एलिया कौन है? एलिया कहता है कि मैं प्रभु की प्रेजेंस में, प्रभु की हजूरी में रहता हूं, आमीन, हालेलुया। और धर्मी हो जाने का मतलब क्या है? प्रभु के साथ रहने वाला बंदा, आमीन, हालेलुया। धार्मिकता का इंग्लिश में वर्ड है राइचियसनेस, और जिसका मतलब क्या है? राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ सही खड़े होना, आमीन। यानी कि जब आप धर्मी हैं इसका मतलब क्या है? आप भी परमेश्वर के साथ रहते हैं, आमीन। जैसे एलिया परमेश्वर के साथ रहता था वैसे ही आप भी परमेश्वर के साथ रहते हैं, आमीन, हालेलुया। इन दिनों मैं सुन रहा था बहुत सारे चमत्कार करने वाले पास्टर्स क्या बताते हैं, भाई रात को उठ के प्रार्थना करो, फास्टिंग प्रेयर करो, तब तुम्हारी परमेश्वर सुनेगा, तब तुम्हारे काम चलेंगे, तुम्हारे बिजनेस चलेंगे। अगर बंदा सारी रात 2-2 बजे तक, 2:30 बजे तक प्रार्थना करता रहे, उसका बिजनेस चलेगा या डाउन हो जाएगा? हालेलुया। सुबह बेचारा उठ नहीं पाएगा और उठे काम पर जाने की बजाय क्या होता? सोता ही रहेगा, हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? तो दुनियावी बात है, पर कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि आपसे चाहता है आप घंटों घंटों प्रार्थनाएं करें, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं है जो आपसे ये चाहता है कि आप सारा दिन उससे प्रार्थना करते रहे, नहीं। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो इतनी सी प्रार्थना सुनना जानता है, आमीन। लिखा मेरे कान इतने बहरे नहीं होगे तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं सकते, और मेरे हाथ इतने छोटे नहीं होगे कि तुम्हारे चंगा नहीं कर सकते, आमीन। वो सुनना भी चाहता है, चंगा भी करना चाहता है, पर बात क्या है? आपका संबंध ही नहीं है, आमीन। संबंध होना बहुत जरूरी है, आमीन। और वो संबंध क्या है? कि यीशु मसीह के लहू से मैंने उद्धार पा लिया है, आमीन। जब भी आप प्रार्थना करें तो क्या बोलें? धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने मुझे उद्धार दिया है, मुक्ति दी है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। और धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता, आपने मुझे अपने बेटे यीशु के लहू से धर्मी कर दिया है, आमीन। बस उसके बाद कहें मैं आपका बेटा बन गया हूं, आमीन। मैं भी क्या बन गया हूं? आपका बेटा बेटी बन गया हूं, आमीन। और उसके बाद फिर कहें परमेश्वर पिता मैं ये चाहता हूं आज मेरे लिए चमत्कार हो जाए, आमीन। परमेश्वर पिता मैं चाहता हूं आज मेरे लिए चमत्कार हो जाए, आमीन। और दूसरी बात बस उसके बाद रिसीव कर लें। मैं धन्यवाद करता हूं जो कुछ मैंने कहा वो हो गया है, हालेलुया। बस इतनी प्रार्थना बहुत है, हालेलुया। अब लिखा है दानियल तो 3 बार प्रार्थना करता था, तीनों बार बैठ के आप ऐसे ही प्रार्थना कर लें, आमीन। रोटी कितनी टाइम खाते हैं? कितने टाइम? 3 टाइम खा रहे, हालेलुया। सुबह, दोपहर को और शाम को। बस सुबह उठे भी प्रार्थना करें, दोपहर को भी अगर टाइम लगता है दोपहर को प्रार्थना कर लें, और फिर रात को टाइम लगता है रात को भी प्रार्थना कर लें। क्या प्रार्थना करेंगे आज से? परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूं आपने मुझे उद्धार दिया। क्या दिया है? मुक्ति दी है, आमीन। मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया है और यीशु मसीह के लहू से मुझे धर्मी कर दिया है, आमीन। और तीसरी बात क्या करनी है? मैं आपका बेटा
बन गया हूं। 3 बातों को बोले, आमीन। ये 3 बातें क्या करती हैं? आपके संबंध को याद करती हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, आमीन। आपका संबंध मजबूत करती है, आपके संबंध को गूढ़ा करती है परमेश्वर के साथ। और जब आपका संबंध है, फिर आपको सिर्फ छोटी सी प्रार्थना करने की जरूरत है। यीशु मसीह के नाम से मैं चाहता हूं मेरा ये काम रुका हुआ है, प्रभु ये काम हो जाए, आमीन। हालेलुया। क्योंकि मैं कौन हूं? मैं आपका धर्मी जन हूं, मैं आपका प्रिय पुत्र हूं और मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से चाहता हूं मेरे स्वर्गीय पिता, मेरा ये काम हो जाए, आमीन। हालेलुया। और फिर कुछ भी लिखा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो जाएगा, आमीन। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, आमीन। हालेलुया। ये ना सोचे कि हाँ पास्टर जी तो शायद बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते, नहीं, लंबी लंबी प्रार्थना नहीं प्रभु कहता है। प्रभु कहता है सिंपल प्रार्थना, आमीन। मैंने जितने भी चमत्कार देखे वो सिंपल प्रेयर्स में देखे हैं, आमीन। सिंपल प्रेयर्स में ज़्यादा चमत्कार होते हैं। जिस प्रार्थना को हम करके भूल जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी ये हो जाए, और वो काम जल्दी होते हैं, आमीन। अच्छे से होते हैं, आमीन। एक वचन में पढ़ना चाहूँगा, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय। यहाँ लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि वो लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों और मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे कहता हूं कि वो अपना इनाम पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, आमीन। कहां जा? कोठरी में जा। किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी, अपनी कोठरी में जा, आमीन। और आगे लिखा है, अपने पिता से जो गुप्त में है। किससे प्रार्थना करनी है? अपने पिता से। फिर से वही बात, संबंध पिता पुत्र वाला प्रेम होना बहुत जरूरी है, आमीन। यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा करके आपको परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे दिया है। और जब आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो अब आपके पास अधिकार है, अथॉरिटी है कि आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, आमीन। हालेलुया। आपके पास क्या आ गया है? अधिकार आ गया। बोले सभी, मेरे पास क्या है? अधिकार है। क्यों है? क्योंकि मैंने, बोले मेरे पीछे, क्योंकि मैंने उद्धार पा लिया है, मैंने पापों की क्षमा पा ली है, मैं धर्मी हो चुका हूं, मैं परमेश्वर का बेटा बन गया हूं, आमीन। और यीशु मसीह देखो क्या कहता है, और अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, आमीन। किससे प्रार्थना कर? अपने पिता से, आमीन। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर से प्रार्थना कर। परमेश्वर तो एक पापी की कभी सुनने वाला नहीं है, आमीन। पर एक पिता अपने पुत्र, अपनी पुत्री की जरूर सुनेगा, आमीन। और अब आपके पास क्या सबूत है कि आप पुत्र और पुत्री हैं? हालेलुया। क्या सबूत है आपके पास? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 और 11 वचन लिखा है। यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ग्रहण ना किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु मसीह ने उनको परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, आमीन। जो मुक्ति में विश्वास करते हैं, जो उद्धार में विश्वास करते हैं, उनको यीशु मसीह ने क्या दे दिया है? परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे दिया है, आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है, ये जब तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन चुके तो अपने पिता से प्रार्थना कर, आमीन। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता तुझे इनाम देगा, आमीन। और प्रार्थना करते समय क्या हो? प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो। हालेलुया। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो। ज़्यादा ये ना सोचो कि हाँ मेरे ज़्यादा बोलने से शायद परमेश्वर मेरी ज़्यादा सुन लेगा, मैं ज़्यादा बात करूँगा परमेश्वर के साथ, शायद परमेश्वर मेरे ऊपर ज़्यादा कृपा कर देगा। नहीं, परमेश्वर ने करना वही है जो आपके लिए करना है, आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, मोहब्बत करता है। और यदि आप प्रार्थना भी नहीं करेंगे तब भी वो आपसे प्रेम करेगा, आमीन। तब भी वो आपके ऊपर कृपा करेगा, तब भी वो आपके ऊपर अनुग्रह करना कभी नहीं छोड़ेगा, आमीन। हालेलुया। जो बच्चे माँ बाप से नहीं बोलते, क्या माँ बाप उनसे प्यार करना बंद कर देते हैं? नहीं, माँ बाप का प्रेम उन बच्चों के लिए वैसा ही बना रहता है, आमीन। उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आमीन। और लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो अन्य जातियों के समान बक बक ना करो। अन्य जाति कौन है? जिनका परमेश्वर के साथ कोई लेन देन नहीं है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जिनको परमेश्वर को कभी पहचानते नहीं है, आमीन। और बक बक ना करो, और क्योंकि वे समझते हैं उनके बहुत से बोलने से उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान ना बनो। और क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया।
तुम्हारा स्वर्गीय पिता कौन जानता है? तुम्हारा स्वर्गीय पिता तो तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। आमीन। प्रार्थना करनी है सिर्फ। आमीन। और प्रार्थना कैसी? सिंपल प्रार्थना। आमीन। ये ना सोचें कि मुझे तो भाई के जैसे प्रार्थना करनी नहीं आती, मुझे तो पास्टर जैसे प्रार्थना नहीं करनी आती। ये ना सोचे कि हाँ मुझे ऐसी प्रार्थना नहीं करनी आती। आमीन। मुझे तो ये शब्द ही नहीं आते बोलने, ये यहोवा, अब्राहम, इसहाक, याकूब, मुझे तो यही नहीं आता। नहीं, आपको क्या बोलना है? जो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है। आमीन। हालेलुया। आपका रिश्ता क्या है परमेश्वर के साथ? आप उसके धर्मी जन हैं। आमीन। हालेलुया। अपने आप को परखें कि क्या मैं धर्मी जन हूँ? धर्मी जन हूँ तो क्यों हूँ? अपने कर्मों से हूँ। अपने कर्मों से तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं कभी बन ही नहीं सकता। आमीन। पर किसने बना दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने बना दिया है। आमीन। प्रभु यीशु ने आपके और मेरे सबके पापों के लिए अपना लहू बहाया और हम सबों को धर्मी होने का अधिकार दे दिया है। आमीन। हालेलुया। हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे दिया है। आमीन। और दूसरी बात, तीसरी बात क्या है? कि आपने और मैंने उद्धार पा लिया है। आमीन। मुक्ति पाली है, पापों की क्षमा पाली है। बस इन 3 बातों को याद रखें और इन 3 बातों को लेकर प्रार्थना करनी शुरू करें। आमीन। हालेलुया। क्या कहेंगे? हे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपकी कृपा से मैंने उद्धार पा लिया है, पापों की क्षमा पा ली है और यीशु मसीह के लहू से मैं धर्मी कर दिया गया हूं और मैं अब पापी नहीं रहा, मैं आपका इकलौता पुत्र बन गया हूं, प्यारा बेटा बन गया हूं। धन्यवाद। जैसा यीशु मसीह है वैसा ही मैं भी बन गया हूं, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हालेलुया। बस अब क्या करना है? यही प्रार्थना करनी है, सिंपल। आमीन। आपको कुछ आए चाहे ना आए, प्रार्थना करने में सिर्फ यही प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, मैंने आपकी कृपा से मुक्ति पाई है, उद्धार पा लिया है, यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए, मैं धर्मी हो गया हूं। अब मैं पापी नहीं बल्कि आपका एक प्यारा बेटा बन गया हूं। आमीन। जब आपका रिश्ता ऐसे जुड़ा हुआ है परमेश्वर से, आप इन बातों को बोलते हैं, परमेश्वर देखता है कि सचमुच ये मेरा बेटा है। आमीन। हालेलुया। अगर आप कही जाए हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो, ये हो, वो हो, परमेश्वर उस बात को कम नोट करते हैं। परमेश्वर इस बात को नोट करते हैं कि इसका रिश्ता मेरे साथ कितना है। आमीन। हालेलुया। उसका मेरे साथ रिश्ता, मेरे साथ रिलेशन कैसा है? जब आपका रिलेशन है, आप सिंपल प्रार्थना करेंगे फिर। आमीन। हालेलुया। सिंपल प्रार्थना करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गौर की बातें चालता थी, वहाँ पे कैंसर था किसी को, और हम पहले तो सोचा कैंसर का केस है, कैंसर के लिए तो बहुत जोर के प्रार्थना करने की जरूरत है। ऐसे ही दिन थे गर्मी वाले, और हम उनके कमरे में गए। हमने कहा कि हमें कमरा दो प्रार्थना करने के लिए, और हम उसमें जाके पर्सनल प्रेयर करेंगे, जाके थोड़ी पावर लेंगे प्रभु से और ज़्यादा लेने के लिए। हालेलुया। तो क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि शायद ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, ज़्यादा पावर मिलेगी और प्रभु से फिर चंगाई की सामर्थ्य इनको देंगे। हालेलुया। तो ऐसा सोचा, और फिर वहाँ जब गए कमरे के अंदर पंखे भी नहीं है, कुछ भी नहीं लगे हुए, और फिर हमने बोला कि हाँ दरवी बिछा दो नीचे, गर्मी में हम प्रार्थना करी। बस अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे प्रार्थना करते करते, मेरे को अंदर से फील आया, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? हालेलुया। पहले तो कभी ऐसे प्रार्थना नहीं करी, क्या मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं? हालेलुया। फिर मेरे मन में आया कि नहीं भाई, मैं तुम्हारी इस प्रार्थना सुन लूँगा। आमीन। क्या तुम थोड़ा सा भी कहोगे मैं तब भी सुनूंगा। आमीन। मेरे कान बहरे नहीं है। आमीन। मेरे हाथ छोटे नहीं हैं कि तुम्हें चंगा नहीं कर सकता। आमीन। तुम्हारी सुन नहीं सकता, मेरे कान बहरे नहीं है। हालेलुया। मेरे मन में आया, मैंने अरमान जी को बोला, मैं अच्छा बस बहुत होगी प्रार्थना, बस इतनी कराएंगे। हालेलुया। ज़्यादा प्रेयर नहीं करेंगे। आमीन। और बस गए बाहर, जाके आराधना करी, गीत गाए, प्रभु की महिमा करी, वचन सुनाया, और वचन सुनाने के बाद जिस बंदे के लिए प्रेयर करनी थी वो बंदा तो सो गया प्रार्थना में ही। हालेलुया। और हमने सोचा अब इसको उठाना भी नहीं चाहिए, हमने सोते सोते के लिए प्रार्थना करी, और उसका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया। बिल्कुल ठीक हो गया, सिर्फ सोते सोते भी प्रार्थना करके आए हम। आमीन। कुछ भी नहीं किया, यानी कि हाँ कोई बहुत पावर वाली प्रार्थना नहीं करी, कुछ नहीं करा, उसको दुआ करके गिरा भी नहीं, सिंपल प्रार्थना करी और बंदा बिल्कुल ठीक है। आमीन। आज तक भी ठीक है, अपना काम कार करता है। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर ऐसी ही प्रार्थनाएं आपसे सुनना चाहता है। आमीन। हालेलुया। ये ना सोचें कि हाँ मुझे तो रात रात को उठ के प्रार्थना करनी पड़ेगी, घंटों घंटों प्रार्थना करनी पड़ेगी। जो पास्टर्स ऐसा सिखाते हैं वो खुद ऐसा करते हैं और वो सोचते हैं कि लोगों से भी हम यही करवाएंगे। हालेलुया। पर नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं है। आमीन।
पर एलिया ने प्रार्थनाएं करी, छोटी छोटी प्रार्थनाएं करी। आमीन। जो चाहता था वो कह दिया, परमेश्वर मैं चाहता हूँ बारिश ना पड़े, बारिश नहीं पड़ी। आमीन। परमेश्वर मैं चाहता हूँ आकाश से आग गिर जाए, आग गिर गई। आमीन। यहोशू ने प्रार्थना करी कि हाँ प्रभु, ये सूरज यहीं पे रुक जाए, पूरे दिन तक अंधेरा नहीं हुआ, सारा 24 घंटे तक रात नहीं हुई, दिन दिन रहा। आमीन। हालेलुया। तो ऐसे ऐसे महान प्रभु के दास हैं जिन्होंने प्रार्थनाएं करी और सिर्फ छोटी छोटी प्रार्थनाएं करी, पर उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई। क्यों सुनी गई? क्योंकि उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ा था। आमीन। वो जानते थे कि हम परमेश्वर के धर्मी जन हैं और हम परमेश्वर के धर्मी जन हैं, परमेश्वर हमारी सुनेगा। आमीन। हालेलुया। बस याद रखें, मैं परमेश्वर का धर्मी जन हूँ। आमीन। ये ना कभी भी बहाना मारे मुझे प्रार्थना नहीं आती। आमीन। अगर आपको प्रार्थना नहीं आती इसका मतलब आप परमेश्वर के धर्मी जन भी नहीं है, ना ही आपने उद्धार पाया है, ना ही आपने मुक्ति पाई है। बस फिर आप तो समझ लो क्या है, हमें बाबा समझ रहे और बाबा समझ के हमारे पास आई जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। पर हम बाबे नहीं हैं, ना ही गुरु हैं, हम तो सिर्फ क्या हैं, हम प्रभु के जन हैं। आमीन। प्रभु ने हमें अपने लहू से धर्मी किया है और वही बात आज हम आपको भी बता रहे हैं कि आपको ऐसे भटकना ना पड़े। आमीन। आप प्रभु के धर्मी जन हो चुके हैं, पवित्र जन हो चुके हैं। सच्चाई में विश्वास करें, इस खुशखबरी में विश्वास करें और प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। आमीन। प्रभु आपको बहुत बरकत देंगे। प्रभु आपके घरों में, परिवारों में चमत्कार ही चमत्कार कर देंगे। आमीन। अद्भुत कामों से आपके जीवन को भर देंगे। बस प्रार्थना करना ना छोड़ें। आमीन। प्रार्थना करना ना भूलें। हालेलुया। प्रार्थना करना कभी ना छोड़ें। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। बस प्रार्थना करना ना छोड़ें। आमीन। क्योंकि वो आपका पिता है, वो आपका परमेश्वर है और वो आपसे प्रेम करता है। आमीन। वो आपसे प्रेम करता है, उसके नाम पर विश्वास करें। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा पिता। आइए सब जन खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर पिता मैंने आज प्रार्थना करना सीख लिया है। हालेलुया। आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे पिता मैंने प्रार्थना करना सीख लिया है। धन्यवाद। आज परमेश्वर से कह दे, परमेश्वर पिता मैंने प्रार्थना करना सीख लिया है, मैंने दुआ करना सीख लिया है। परमेश्वर ने कहा है मैंने जातियों को दिखाने के लिए लंबी लंबी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं ना करो, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे ज़्यादा बोलने से हमारी ज़्यादा सुनी जाएगी। हालेलुया। बस क्या बोलें, अपने रिश्ते को कन्फर्म करें। आमीन। क्या आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है? क्या आपने उद्धार पा लिया है? क्या आप धर्मी हो चुके हैं? क्या आपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है? यदि आपने कर ली है तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। यीशु मसीह कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वो ही करूंगा, मैं वो ही तुम्हारे लिए करूंगा। बस आज विश्वास करें प्रभु यीशु के नाम पर, प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करें कि उसने मेरा उद्धार कर दिया और मुझे धर्मी कर दिया है। जब आपको धर्मी और उद्धार मिल गया है और अब आप क्या कर सकते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। आज अपने आप को परखें कि क्या आपने उद्धार पा लिया है। हालेलुया। आज अपने आप को देखें कि क्या आपने मुक्ति पा ली है। हालेलुया। आइए सब हाथों को उठाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैंने मुक्ति पा ली है। आपने अपनी कृपा से मेरे सब पापों को क्षमा किया, मेरे इकलौते बेटे को भेज दिया और अपने इकलौते बेटे के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा मेरे सब पापों को क्षमा किया और उसके लहू से
मुझे धर्मी बना दिया। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह क्रूस पर मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा और आज भी जीवित है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। विश्वास करता हूँ आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। मैंने उद्धार पा लिया है, मैंने मुक्ति पा ली है। मैं परमेश्वर का बेटा बन गया हूँ यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, हालेलुया। बस अब अपना यही रिश्ता परमेश्वर के साथ रखें। जब भी आप प्रार्थना करें, तीनों टाइम प्रार्थना करें। आमीन। सुबह, दोपहर को, शाम को प्रार्थना करें। तो यही छोटी सी प्रार्थना, ये नहीं कहता कि आप घंटों घंटों प्रार्थना करें। बस यही प्रार्थना याद रखें, यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मैंने उद्धार पा लिया है। हे परमेश्वर पिता, अब मैं ये चाहता हूँ मेरा ये काम हो जाए, मेरे घर में आशीष आए, मेरे बच्चों में आशीष। जो भी प्रार्थना आप जोड़ना चाहते हैं, फिर वो प्रार्थना जोड़ें उसके आगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग फेसबुक से देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप कमेंट में अपनी प्रार्थना लिख दें कि आप क्या प्रार्थना करवाना चाहते हैं और आपके लिए प्रार्थना करी जाएगी। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। मैं यहाँ आए हुए हर एक जन को आपके लहू में छुपाता हूँ, प्रभु यीशु के लहू में छुपाता हूँ। हे प्रार्थना के सुनने वाले मेरे परमेश्वर पिता, अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज जितने लोगों को प्रार्थना करनी नहीं आती, मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मेरे पवित्र पिता, इनके ऊपर प्रार्थना करने वाला आत्मा जाए, प्रार्थना सिखाने का आत्मा इन सबों के ऊपर उतर आए आज यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा और अनुग्रह करने वाला आत्मा इनके ऊपर आ जाए। प्रभु यीशु, ये लोगों को दिखाने के लिए लंबी लंबी प्रार्थना न करें, पर दिल से करें, एक सच्चे विश्वासी के रूप में, आपके सच्चे धर्मी जन के रूप में, आपके सच्चे बेटे और बेटियों के रूप में ये प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, ये आज अपने रिश्ते को मजबूत करने पाए। प्रभु यीशु, आज के इस वचन के द्वारा ये अपने रिश्ते को, रिलेशन को प्रभु यीशु आपके साथ मजबूत करने पाए। आज इनका कांटेक्ट आपके साथ पक्का हो जाए, इनका कांटेक्ट आपके साथ और मजबूत हो जाए। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाए। आज प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा आपके ऊपर आ जाए, आपको प्रार्थना करनी आए यीशु मसीह के नाम से। जो प्रार्थना आज आपको सिखाई गई है, ये छोटी और सिंपल प्रार्थना आपके मुंह से निकलनी शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह आपके ऊपर आए, आज अनुग्रह आपके ऊपर आए प्रार्थना करने का। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु। जितने लोगों को आज प्रार्थना नहीं करनी आती, यीशु मसीह के नाम से इनको प्रार्थना करनी आ जाए। और प्रभु जी, जैसे एलिया ने प्रार्थना करी और प्रभु 3.5 साल तक बारिश, इनकी जिंदगी बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी, आज आप इनको इस आशीष से भर दें। और मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपका प्रभु, आपका राज्य और याजक होने के नाते इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु, जितने भी लोग आए हैं आज प्रभु, जो भी रोगी हैं, दुख की हालत में, बीमारी की हालत में हैं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग और बीमारियां चली जाएं, हर एक दुख और तकलीफ चले जाएं, दुष्ट आत्माओं के काम इनके घरों से, जीवन से उखड़ जाएं, चंगाई आपके ऊपर आए। मैं चंगाई की पावर को आपके ऊपर मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और प्रार्थना के सुनने वाले मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ चंगाई की पावर को, चंगाई की सामर्थ को आपने यहाँ पर दे दिया है यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आपकी तारीफ करता हूँ, आपने प्रार्थना सामर्थ को दे दिया है। और मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दुआ करता हूँ अभी राणा के लिए। प्रभु यीशु जी, हालेलुया। प्रभु यीशु, इनको छू लें प्रभु यीशु, इनके घर को छू लें, इनके परिवार को छू लें। भाई अशोक जी को प्रभु, जो भी पथरियां हैं यीशु मसीह के नाम से भस्म हो जाएं, किडनियों की इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से चली जाए। हालेलुया। रबा शाखर। और प्रभु यीशु, मैं दुआ करता हूँ अनुज कुमार जी के लिए। प्रभु यीशु को छू लें, इनके घर को छू लें, इनके परिवार को छू लें। पवित्र आत्मा जी ब्लेस कर दें। भाई संजय राणा जी को छू कर ब्लेस कर दें पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह के नाम से। फातिमा जी को छू कर ब्लेस करें पवित्र आत्मा जी, इनके घर, इनके परिवार को छू कर ब्लेस करें फातिमा जी के। और राजीव चौहान को छुए प्रभु यीशु, राजीव चौहान के परिवार, इनकी फैमिली, इनके बच्चों को प्रभु यीशु आपके लहू में छुपाता हूँ। हालेलुया। अभी राणा की स्टडी के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु को समझ और बुद्धि का आत्मा दें। और प्रभु यीशु, मैं शानू के लिए भी दुआ करता हूँ, शानू को भी छुएं, इनको भी समझ और बुद्धि से परिपूर्ण करें। शेर सिंह जी के परिवार, इनकी फैमिली, इनके बच्चों को आपके लहू में छुपाता हूँ, इनके ऊपर आपकी बरकत और दया चाहता हूँ यीशु मसीह जी। हालेलुया।
धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु। अंजू रानी जी को प्रभु यीशु छू लें, उषा सैनी को छू लें पवित्र आत्मा जी। इनके परिवार, इनकी फैमिली के लिए दुआ करता हूँ, उनको भी आशीष दें। अंकल नेक्सू जी को छू कर चंगाई दे दें प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु मनदीप कौर को छू लें प्रभु यीशु जी, इनकी फैमिली को छू लें। और जो भी इनके प्रभु जी मुंह में इन्फेक्शन है, पवित्र आत्मा जी बहन मनदीप को छू कर ब्लेस कर दें यीशु मसीह के नाम से। सारी दुर्बलता, कमजोरी यीशु मसीह के नाम से चली जाए और ये बहन चंगी हो जाए प्रभु यीशु। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। बहन उषा को छुए प्रभु, इनके घर को छुए। और प्रभु यीशु मैं दुआ करता हूँ लक्ष्य चौहान जी के लिए प्रभु यीशु, और दिल सीमा के लिए, उनके हस्बैंड के लिए प्रभु यीशु मैं दुआ करता हूँ। रिंकू जी के लिए पवित्र आत्मा जी छू ले उनको भी। और प्रभु यीशु शराब की, नशे की आत्मा उनके जीवन से चली जाए और वो चंगे हो जाए प्रभु यीशु आपके नाम से। हालेलुया प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हर्ष सैनी के लिए दुआ करता हूँ, इनके मम्मी पापा के लिए दुआ करता हूँ प्रभु यीशु। इनको छुए, इनके परिवार को छुए, ब्लेस करें। और जो भी दुष्ट आत्मा इनके विरोध में काम कर, इनके घर के, इनकी फैमिली के विरोध में काम कर रही हैं, उन सबको यीशु मसीह आपके नाम से बांधता हूँ। और प्रभु यीशु आपके नाम से इनके घर में, परिवार में आशीष आए। बहन सर्वजोत को छू ले प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु जो भी इनकी समस्या है प्रभु यीशु, मैं आपके पवित्र लहू में छुपाता हूं। जो भी स्टोन का दर्द है, यीशु मसीह के नाम से आप हाथ रखें, पवित्र आत्मा आपको छुए और यीशु मसीह के नाम से स्टोन गायब हो जाएं और आप चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद करें प्रभु यीशु। मैं प्रभु यीशु आप सब हाथों को उठाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। सभी जन कहेंगे, तू ही ने मेरा उद्धार किया, तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया, तू ही ने मुझे प्यार। मेरे पापों से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने बलिदान किया। मेरे पास सभी जन कहेंगे, सभी जन कहेंगे यदि आप विश्वास करते हैं। ने को बेटा तूने बलिदान किया, मेरे रोगों से मुझको छुड़ाने को कुर्बान किया, मेरे श्रापों से मुझको बचाने को कुर्बान किया। मेरे श्रापों से छुड़ाने को बेटा तूने बलिदान किया। मैंने जान लिया यीशु तेरे, सभी जन कहेंगे, सभी जन कहेंगे, शीत नहीं है खुदा। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे। हुआ हमारे बीच में, तू हुआ हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तो हुआ
रबा शंदर बल रबा शखरे आत्मा तो बस विश्वास करें, जब प्रभु ने आपके पापों को उठा लिया है, आपके रोगों को उठा लिया है, आपके दुखों को, क्लेशों को, श्रापों को प्रभु यीशु ने उठा लिया है, विश्वास करें प्रभु का आत्मा आपको छूने जा रहा है, प्रभु का सामर्थ्य आपके ऊपर है। जब आप उसके उद्धार पा लिया है, जब आपने मुक्ति पा ली है, आप यीशु मसीह के लहू से धर्मी ठहर जा चुके हैं, विश्वास करें प्रभु का सामर्थ्य आपके ऊपर है। प्रभु यीशु के नाम से हर एक कमजोरी को, दुर्बलता को, दुर्बल करने की आत्मा को, दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं और आपके जीवनों से निकल जाएं, आपके घरों से निकल जाएं, आपकी जिंदगियों से निकल जाएं। प्रभु यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा अभी इसी समय जिसको कमर में दर्द है उसको छू रहा है। हालेलुया। बस हाथों को उठा के धन्यवाद करें प्रभु यीशु का, हाथों को उठा के धन्यवाद करें प्रभु यीशु का। और कमर के दर्द को आज अभी इसी समय पवित्र आत्मा दूर कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। कमर का दर्द यीशु मसीह के नाम से चला जाए, प्रभु यीशु के नाम से अभी इसी समय। हालेलुया। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज प्रभु पवित्र आत्मा आपकी जुबान को तलवार के जैसा बनाने जा रहे हैं। जब आप प्रार्थना करें, आपके जीवन से चमत्कार हो, आपके शरीर से, आपके बोलने से चमत्कार हो जाए प्रभु यीशु के नाम पर। पवित्र आत्मा आपकी जुबान को ब्लेस करे, आपकी जीभ को इस्तेमाल करे आज से बाद प्रभु यीशु के नाम से। आपकी जुबान को मसा करे पवित्र आत्मा। आग लग जाए दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को आग लग जाए आज यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु के नाम से आप चंगाई पाएं, चंगाई पाएं, चंगाई आपके जीवन में, तंदुरुस्ती आपके जीवन में, आपके घर में, आपके रोजगारों में, आपके कामों में बरकत आए यीशु मसीह के नाम से। चिन्ह और चमत्कार हो, अद्भुत काम आपके जीवन में हो, बढ़ते जाओ यीशु मसीह के नाम पर। राबा शाखा। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ। नवदीप सैनी जी के लिए दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जिनको छुए, इनके घर, इनकी वाइफ, इनके बच्चों को छू लें प्रभु यीशु। मैं संदीप प्रोचिया जी के लिए दुआ करता हूँ प्रभु यीशु। आपके सेवक, आपके दास हैं प्रभु यीशु। इनको, इनकी वाइफ, इनकी बेटियों को आपके लहू में छुपाता हूँ। इनके ऊपर भी आपकी आशीष, चंगाई और तंदुरुस्ती बरकत चाहता हूँ मेरे प्यारे प्रभु यीशु। हालेलुया। श्रीनिवास जी के लिए दुआ करता हूँ प्रभु यीशु। इनके परिवार, इनकी फैमिली को भी आपके लहू में छुपाता हूँ। इनके ऊपर भी आपकी बरकत देना चाहता हूँ। भाई केशव को आपके लहू में छुपा देता हूँ। ब्लड शुगर को यीशु मसीह के नाम से टोटली बांधता हूँ। इनके परिवार, इनकी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। हर एक शराब, जादू टोना इनके ऊपर से नष्ट हो जाए आज प्रभु यीशु। आप इनको ब्लेस करें। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु। हालेलुया। स्तुति करता हूँ प्रभु यीशु। हालेलुया। सभी दिन आंखें बंद करके मैं आपके लिए हाथ दुआ करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा आज आप सबों के ऊपर आशीष करें, आप सबों को आशीष दे, आपके घरों में, आपके बच्चों में, आपके परिवारों में। और परमेश्वर यहोवा आज आप सबों को प्रार्थना करने की आशीष दे, प्रार्थना करने की आशीष आप सबों को दे। और परमेश्वर यहोवा आपकी रक्षा करे, इस वायरस से, कोरोना वायरस से आपकी रक्षा करे। और भी जो संकट संसार पर आने वाले हैं उनसे भी आपकी रक्षा करे। और परमेश्वर यहोवा अपने मुख का प्रकाश आप सबों के ऊपर चमकाए और आप सबों के ऊपर अपना ध्यान लगाए रखे, क्योंकि आप उसके बेटे बेटियां हैं, आप उद्धार पाए हुए हैं और आप धर्मी हो चुके हैं। परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर लगा रहे और परमेश्वर यहोवा आप सबों को अपना अनुग्रह दे। आपके कामों में, रोजगार में, घरों में, परिवारों में, हर एक काम में परमेश्वर अपनी कृपा दिखाए। और परमेश्वर यहोवा आप सबों को शांति दे, चंगाई दे, तंदुरुस्ती दे और आपके घरों में कोई बीमार, कोई रोगी न रहे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। बोलिए यीशु मसीह की। बैठ जाएंगे सभी। हालेलुया। आज से ये ना सोचे कि मुझे प्रार्थना नहीं करनी आती। प्रार्थना क्या करनी है? आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ होना चाहिए। आमीन। प्रार्थना करने के लिए क्या जरूरी है? आपका रिश्ता। आमीन। क्या जरूरी है? मेरे साथ बोलेंगे, रिश्ता, रिलेशन जरूरी है। आमीन। आपका यीशु मसीह के साथ रिश्ता है? क्या रिश्ता है? यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है। आमीन। हालेलुया। क्या रिश्ता है? यीशु मसीह आपका मुक्तिदाता है, मुक्त करने वाला है। जिस भी समस्या में, दुख में पड़ोगे, आप आओगे, उन सब दुखों तकलीफों से आपको मुक्त करने वाला है। आमीन। हालेलुया। बस आपको उसको बताना, प्रभु यीशु आप मेरे मुक्तिदाता हैं और मुझे ये दुख हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको दूर कर दो। आमीन। प्रभु यीशु जरूर करेंगे। आमीन। क्योंकि वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। आमीन। दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आमीन।
हालेलुया। एलिया ने प्रार्थना करी, क्यों सुनी गई? क्योंकि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ था। आमीन। आज आपका रिश्ता भी उसने जोड़ दिया है। वो आपका उद्धार करता है, मुक्ति दाता है, और आपको उसने अपना लहू धो के पवित्र कर दिया, धर्मी कर दिया है, आपको अपने बेटे बेटियां बना लिया है, और इसलिए आज आप भी दुआ करने के लायक हो चुके हैं। आमीन। आप भी प्रार्थना कर सकते हैं उससे। आमीन। हालेलुया। और मैं एक और गवाही देना चाहता हूँ प्रार्थना की शक्ति के बारे में। प्रार्थना सिर्फ ऐसे नहीं होती, हाथ रखी नहीं होती। हम कई बार सोचते हैं कि जब तक पास्टर आए ना हाथ रख के प्रार्थना करें। एलिया का चेला था एलीशा, और एलीशा के पास एक बंदा आया, उसका नाम नमान कोड़ी था। नमान कोड़ी आया और उसके पता चला कि हाँ, यहाँ पे एक ऐसा परमेश्वर का दास है जो प्रार्थना करता है, उसके हाथ रखने से लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। वो आया और एलीशा ने अंदर से बोल दिया, भाई जा यरदन नदी में 7 गोते लगा ले तो ठीक हो जाएगा। और वो अपने मन में सोचने लगा, ले मैं इतने दूर से आया, इसने मुझसे मिलना भी नहीं चाहा और दूर से बोल दिया कि हाँ भाई जा गोते लगा ले, ठीक हो जाएगा। हालेलुया। तो अब उसका दास क्या बोलता है? भाई इसने बोल दिया है, इतना ही बहुत है। आमीन। उसका नौकर बोलता है, स्वामी अगर भविष्यता कोई कठिन काम कहता वो भी तो करता तू। उसने छोटा सा ही काम किया, गोते लगा ले जाके और ठीक हो जाएगा, और जब लगाए गोते वो ठीक हो गया। आमीन। हालेलुया। तो फिर इन दिनों मैंने क्या देखी? प्रार्थना की शक्ति देखी। फेसबुक से भी जिन लोगों के लिए प्रार्थना करी है, फेसबुक से भी जिन लोगों ने प्रार्थना रिक्वेस्ट लिखी और उनके लिए रिक्वेस्ट से प्रार्थना करी गई, परमेश्वर ने उन लोगों को भी छुआ और चंगाइयां दी, बरकत दी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत से लोगों को जॉब्स दी, काम दिए, चंगाइयां दी, तंदुरुस्ती भी दी। आमीन। हालेलुया। तो सचमुच प्रार्थना की शक्ति बहुत है। आमीन। प्रार्थना करें। आमीन। ये ना सोचे मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आप पर उद्धार पाए हुए हैं। आमीन। आप कौन हैं? मुक्ति पाए हुए हैं, आप परमेश्वर के धर्मी जन हो गए हैं। आमीन। यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, वो आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु आपकी सेवा में। सबको जय मसीह की। मंजा है, गीत गाएगा। भरता कितना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, ये तू मुझसे प्यार भरता कितना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, ये तू मुझसे प्यार इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, ये प्यार भरता कितना गहरा, ये तू मुझसे प्यार भरता कितना गहरा, इतना गहरा, ये तू मुझसे प्यार भरता कितना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा। कितना अच्छा गीत गाया है, यीशु मुझसे प्यार करता कितना गहरा। आमीन। यही बात जब आपको पता है कि यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है, वो मेरा मुक्ति दाता है, उसने मेरा उद्धार कर दिया, उसने मुझसे प्यार किया है, आप भी प्रार्थना करेंगे, चमत्कार अपने आप हो जाएंगे। आमीन। ये ना सोचे कि मैं तो घंटों घंटों प्रार्थना नहीं करता, मैं तो कोई फास्टिंग नहीं करता, इस बात की कोई मैटर नहीं है। आमीन। मैटर इस बात का है कि आप जानते हैं कि क्या यीशु मसीह आपको प्यार करता है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। लक्ष्य चौहान जी को आपके लोगों में शिफाता हूँ, बलविंदर सिंह जी को भी आपके लोगों में शिफाता हूँ, नवदीप सैनी को आपके लोगों में शिफाता हूँ।